Hello students, welcome to the economics class. Today we are going to discuss some of the drawbacks of the barter system, and we will also discuss some of the importance of barter system, and after that we will discuss various functions of money and the types of money. So let's start. As we know the meaning of barter system, what is barter system? Barter system is a system where the commodity exchange for the commodity. Why barter system does not exist nowadays? Because of certain problem, because of various problems. These problems are so many. One of the problem is double coincidence of want. What is double coincidence of want? Double coincidence of want fulfill the requirement of both the buyer and seller simultaneously at a time. Let's take example. अगर हम बात करें, फार्मर है, उसके पास गेहूं है और उसको क्या चाहिए? क्लोज चाहिए. तो वो क्या करेगा? उस पर्सन को ढूंढेगा जिससे उसको उस पर्सन को ढूंढेगा जिसको गेहूं चाहिए होंगे, और फार्मर को, और उसके पास क्या होना चाहिए? कपड़े होने चाहिए, है ना, क्लोथ्स होने चाहिए. एंड बोथ द बायर एंड सेलर एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक्सचेंज द गुड्स फॉर द गुड. तो वो क्या करेगा? फार्मर से गेहूं लेगा और उसको वो कपड़े देगा. ठीक है. तो ये बहुत रेयर कंडीशन में होता था. उसको हम क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बोलते हैं. एंड with the help of the money, this drawback has been solved. So double coincidence of wants can work only when both the buyer and seller are ready to exchange each other goods. For example, A is a person can exchange the goods and seller are ready, and with the B, A is a person can exchange the good with the B only when A has what B wants. A के पास वो गुड होनी चाहिए जो B चाहता है, और B के पास वो होना चाहिए जो A चाहता है. However, such double coincidence of want is very rare, और वो बहुत कम मिलता था. दूसरी प्रॉब्लम है लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू. बार्टर सिस्टम में आप गुड्स को मेजर नहीं कर सकते थे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. So in the barter system, all the commodities are not equal value, and there is no common measurement unit of a goods and services. There is not a common value of goods and services. जैसे कि हम बोलते हैं कि हर चीज़ आज की दुनिया में, आज के समय में पैसे से मेजर किया जाता है ना. चाहे वो मीटर हो, चाहे वो आपका फिट हो, चाहे वो सेंटीमीटर हो, है ना, चाहे वो वेट हो, केजी. तो कोई भी चीज़ जो है वो किससे मेजर की जाती है? मनी से मेजर की जाती है. मगर उस टाइम पे ऐसा कोई कॉमन मेजरमेंट ऑफ टूल नहीं था. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए हैज wheat एंड बी हैज राइस, देन इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड हाउ मच wheat इज नीडेड टू बी एक्सचेंज विद द 1 kilogram of rice. In the absence of common measurement, the exchange ratio is fixed randomly, in which one of party generally suffers. तो उसमें से एक ना एक को क्या करना पड़ता था? सफर होना पड़ता था. इसीलिए कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हुए बार्टर सिस्टम फेल हो गया. और ये सबसे पहले क्या था? कमोडिटी मनी कहलाती थी. व्हेन वी टॉक अबाउट द इवैल्यूएशन ऑफ मनी, जब मनी की हम हिस्ट्री पढ़ें, कैसे पैसा आया, उससे सबसे पहले जो था हमारा सिस्टम, बार्टर सिस्टम था. दूसरा है आपका पॉइंट, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मतलब कि आने वाले समय में आप आराम से क्या कर सकते हो? पैसे दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी. पेमेंट आप कर सकते हो आने वाले समय में विद द हेल्प ऑफ मनी. मगर बार्टर सिस्टम में ऐसा कोई पॉसिबल नहीं था. देखिए, अंडर द बार्टर सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट और द क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैन बी टेक प्लेस विद द ईज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन. आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आराम से कर सकते थे, मगर उसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप कर ही नहीं सकते थे. देखिए, द borrower may not be able to arrange goods of exactly same quality at the time of repayment. तो यहां पर क्या बोल रहा है कि बोरोवर नहीं उस समय अपनी
स्थिति में नहीं होता था कि वो गुड्स को अरेंज कर दे सेम क्वालिटी की जब वो उसको पे कर रहा है इन द फ्यूचर, क्योंकि वो क्या होता था, खराब भी हो सकता था कोई चीजें. देयर मे बी conflict रिगार्डिंग विच द स्पेसिफिक commodities टू बी यूज फॉर द repayment. The commodity to be repaid may lose or gain its value at the time of repayment. ऑब्वियसली बात है, वो उसकी वैल्यू गिर भी सकती थी और बढ़ भी सकती थी. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक द डिफर्ड पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स समय के हिसाब से. तो ये प्रॉब्लम हुआ, मगर ये जब पैसा आया तो ये प्रॉब्लम आराम से क्या हुआ, सॉल्व हो गया. ठीक है, मनी ओवरकम ऑल द ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. अब बार्टर सिस्टम में आप गुड्स को ज़्यादा लंबे समय के लिए स्टोर नहीं कर सकते थे, बिकॉज वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. मगर पैसे को आप क्या कर सकते हो, रुपए को आप क्या कर सकते हो, यू कैन बी स्टोर फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. नाउ मोस्ट ऑफ द गुड्स लाइक व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा डू नॉट बी पोजेस ड्यूरेबिलिटी, दैट इज देयर क्वालिटी डिटोरेट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम. उसकी क्वालिटी गिर जाती है समय के साथ, खराब हो जाती है. सो द स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट्स. As a result, goods cannot be used to store the earning for the long period of time. Next problem है आपका lack of divisibility. देखिए, lack of divisibility is the another limitation of barter system. For the example, if the price of horse is equal to the 100 kg of wheat, then a person having 20 kg of wheat cannot be exchanged it for the horse, because it is not possible to divide the horse इन स्मॉल पीसेज विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स यूटिलिटी. उसकी यूटिलिटी खराब, मतलब कि अगर आप उसको डिवाइड कर दोगे तो वो तो मर जाएगा, उसकी क्या यूटिलिटी रहेगी जो उसकी यूटिलिटी है हॉर्स की. सो द बार्टर एक्सचेंज बिटवीन द डिविजिबल एंड इनडिविजिबल गुड्स इन स्मॉल वैल्यूज कैन नॉट बी कैरिड आउट विदाउट अ लॉस ऑफ वैल्यू. तो वो नहीं हो सकता था, पॉसिबल था ही नहीं एक्सचेंज होना. तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम में, मगर उसको देखते हुए कुछ उसकी इंपॉर्टेंस भी थी बार्टर सिस्टम की, वो हम आपको बताते हैं. देखिए क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस होगी, बार्टर सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस होगी. सोचिए, उस समय अगर हम बात करें बार्टर सिस्टम की, तो बार्टर सिस्टम उस समय बहुत सिंपल हुआ करता था, बहुत इजी सिस्टम था, बहुत सिंपल सिस्टम था, जिसे हर कोई क्या कर सकता था, उसको एक्सचेंज कर सकता था. गुड्स के बदले गुड्स देना है भैया, बहुत सिंपल है. अगर हम इसके एडवांटेज बात करें तो कोई ज़रूरत नहीं थी किसी चीज़ की. दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस आप बोल सकते हो, लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत था, म्यूचुअल कोऑपरेशन था. पीपल हेल्प टू ईच अदर, कोऑपरेट विद ईच अदर ड्यूरिंग दी बार्टर सिस्टम. मगर आज के समय क्या इंसान एक दूसरे को हेल्प करता है? नहीं. क्यों? क्योंकि पैसा ही सब कुछ है. मनी इज एवरीथिंग. थर्ड पॉइंट आप बोल सकते हो बार्टर सिस्टम में कि उस समय इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज नहीं थी. इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज का मतलब क्या हुआ? भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, ऊंच नीच. मतलब कि हेयर इट मीन्स रिच पीपल एंड द पुअर पीपल, सब एक समान हुआ करते थे, स्टेटस सबका एक समान हुआ करता था. तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज नहीं थी, मगर आज के समय वो है. ठीक है. दूसरा आप बोल सकते, फोर्थ पॉइंट आप बोल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प टू रिलीव फ्रॉम एनी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस लाइक इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. जब पैसा था ही नहीं तो हमारे देश की स्थिति भी क्या थी? समांतर थी, स्टैग्नेंट थी. फ्लक्चुएशंस थे ही नहीं इकोनॉमिक में. इन्फ्लेशन, महंगाई नहीं थी, डिफ्लेशन, मंदी नहीं थी. तो ये वाला पॉइंट आप बोल सकते हैं. और एक पॉइंट और बोल सकते हैं कि बार्टर सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस रही कि आप फॉरेन ट्रेड बहुत इजीली कर सकते थे. गुड्स के बदले गुड्स करना है तो फॉरेन ट्रेड इजीली हो जाया करता था उस समय. तो ये कुछ हमने बार्टर सिस्टम की इंपॉर्टेंस पढ़ी. ये आपके कोर्स में नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बार्टर सिस्टम, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, व्हाई बार्टर सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट nowadays. Okay, now after understanding the difficulties of barter system and the importance of barter system,
द अनदर क्वेश्चन इज अराइज, अगर आप सोचें कि आज के समय में बहुत सारी कॉस्ट लगती हैं किसी गुड्स को बनाने में, जैसे आपने 11, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा वेरियस टाइप ऑफ कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आजकल के समय में लगती है। मगर बाटर सिस्टम के समय में कौन सी कॉस्ट लगती होगी? सोचिए, बाटर सिस्टम के समय में आपकी एक कॉस्ट लगती थी जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्च कॉस्ट। द सर्च कॉस्ट इज द कॉस्ट that a person has to incur to search a person with the whom he may enter into the beer deal. Here it means सर्च कॉस्ट ये कॉस्ट होती है जहां पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को सर्च करने में लगती थी। उस समय बहुत इतना इजी नहीं होता था कि जो चीज़ आपको चाहिए वही चीज़ दूसरे के पास हो और दूसरा जो चाहता है वो चीज़ आपके पास हो। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्च कॉस्ट बोलते हैं। दूसरी तरीके से अगर आप कॉस्ट बोलें तो और क्या कौन सी कॉस्ट हो सकती है? डिसकंफर्ट कह सकते हो, या फिर आप क्या कह सकते हो? डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग। डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग मतलब कि यूटिलिटी आपको पता है, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द यूटिलिटी, द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। अगर हम बात करें यूटिलिटी की, नीड्स की बात करें, ज़रूरत की बात करें, तो डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग की बात करें तो ये क्या है? डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग रिफर्स टू द डिस्कम्फर्ट which is involved in waiting for the appropriate person who is willingly to buy what you want to sell and is willingly to sell what you want to buy. That is called disutility of waiting. वो ये एक तरह से, दूसरी तरह से हम घुमा के बोलें तो सर्च कॉस्ट के अंदर ही आ जाता है वो। तो ये दो कॉस्ट लगती थी उस समय। ये आपके एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ये हमने बोला। अब हम आपको कुछ फंक्शंस बताते हैं कि मनी के क्या फंक्शंस हैं। हमने आपको बता दिया था इवैल्यूएशन ऑफ मनी। सबसे पहला आपका कमोडिटी मनी था, दूसरा आपका क्या था? मेटेलिक कॉइन्स थे, गोल्ड, सिल्वर, पेपर करेंसी, टोकन कॉइन्स, मेटेलिक कॉइन्स, क्रेडिट मनी, ऑल आर द इवैल्यूएशन ऑफ मनी। ओके, नाउ we will going to be discuss various functions of money. These functions are classified into two ways. First one is primary and the second one is secondary. Primary are furtherly classified into two. That is called medium of exchange is the first primary function of money. Because पैसे से ही क्या होता है? सारी चीजें exchange होती हैं. Money is a thing which is accepted by universe. And the another function of primary function is measure of value. On with the help of money you can measure each and everything, है ना? So that's why we can say money overcome the drawback of barter systems. Secondary function are furtherly classified into standard of deferred payment. आप फ्यूचर पेमेंट कर सकते थे, क्रेडिट में आप उधार ले सकते थे और उसको स्टोर भी करा सकते थे। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपको हमने बताया था कल को कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। हमने पहले प्रायर वीडियो में हमने डिस्कस किया है इससे पहले। एज अ मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन दैट कैन बी यूज टू मेक पेमेंट फॉर दी ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ मनी। मनी हैज़ द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। सब लोगों ने उसको अपनाया है। So all the exchange take place in terms of money only.
This function has removed the major difficulty of lack of double coincidence of bonds and inconvenience associated with the barter system. ये सारी प्रॉब्लम्स ने मनी के आने से हट गई. Use of money allow the purchase and sale to be conducted independently of one another. This function of money facilitate trade and help in conducting transaction in an economy. Money has no power to satisfy the human wants, but it command the power to purchase those things which have a utility to satisfy the human wants. तो मनी के द्वारा आप अपनी नीड्स को क्या कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो. बिकॉज इंसान अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेगा, जब वो मनी एक्सचेंज करेगा तभी वो चीज़ों को खरीदेगा. दैट्स द मीनिंग, है ना. तो ये हमने पढ़ा मीडियम ऑफ एक्सचेंज में. दूसरा आ जाता है आपका मेजर ऑफ वैल्यू. मेजर ऑफ वैल्यू में आ जाता है, इट मीन्स मनी वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन आप कह सकते हैं, या मेजरमेंट टूल कह सकते हैं, कॉमन मेजरमेंट टूल कह सकते हैं, इन विच वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस. जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज होती हैं उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना, नंबर्स में. बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज टू अ सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड द प्राइस, इट बिकम वेरी इजी टू फाइंड आउट द एक्सचेंज रेशियो बिटवीन दैम एंड कंपेयरिंग देयर प्राइसेस. आप आराम से क्या कर सकते हो, उसको एक्सचेंज कर सकते हो और कंपेयर भी कर सकते हो फॉर द वन गुड टू द अनदर गुड. दिस फंक्शन फैसिलिटेट मेंटेनेंस ऑफ द बिजनेस अकाउंट्स एंड विच वुड बी अदरवाइज इम्पॉसिबल. तो इसके द्वारा, पैसों के द्वारा आप क्या कर सकते हो, बिजनेस रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हो, है ना, जो कि पहले बार्टर सिस्टम में नहीं हुआ करती थी. मनी हेल्प इन कैलकुलेटिंग द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ड्यू टू दिस रीजन इट इज रिगार्ड एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनी क्यों यूनिट ऑफ अकाउंट है, ये पूछा जाता है. यूनिट ऑफ अकाउंट को मेजरमेंट ऑफ मनी भी बोलते हैं और इसको हम मेजर ऑफ वैल्यू भी बोलते हैं. इसको ध्यान में रखना बेटा, यूनिट ऑफ वैल्यू भी बोलते हैं, यूनिट ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं. तो मनी हैज द कैलकुलेटिंग रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ड्यू टू दिस रीजन इट इज रिगार्डेड एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रुपी इज द यूनिट ऑफ अकाउंट इन इंडिया, पाउंड इन इंग्लैंड एंड सो ऑन. तो यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है आपके लिए, रुपया है. रुपये के बेसिस में ही हम गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करते हैं. इंडिया का पैसा क्या है, रुपया, ठीक है, रुपये, रुपीज. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना, यूनिट ऑफ अकाउंट या यूनिट ऑफ वैल्यू. नाउ द सेकेंडरी फंक्शंस, द स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. सेकेंडरी फंक्शन क्या बोलता है, दोज फंक्शन ऑफ मनी विच आर सप्लीमेंट्री टू द प्राइमरी फंक्शन. एक सप्लीमेंट्री है प्राइमरी फंक्शन का, एंड दीज फंक्शन आर डिराइव फ्रॉम द प्राइमरी फंक्शंस एंड देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज द डेरिवेटिव फंक्शन. इसको हम दूसरे शब्दों में डेरिवेटिव फंक्शंस भी बोलते हैं. सेकेंडरी फंक्शंस इट इज आल्सो नोन एज डेरिवेटिव फंक्शंस. यू मस्ट keep in mind. Now come to the function of money is the standard of deferred payment. Money as a standard of deferred payment mean that money act as a standard of payment which are to be made in future, जो आने वाले समय में आप आराम से कर सकते हैं. Every day million of transaction take place in which payments are not मेड इमीडिएटली. बहुत सारे बिजनेस में आप कारोबार करते हो तो ज़रूरी नहीं कि सारी कैश ट्रांजेक्शन्स हो रही हों, कुछ ना कुछ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती ही होती हैं. मनी इनकरेज सच ट्रांजेक्शन्स एंड हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. दिस फंक्शन ऑफ मनी इज अ सिग्निफिकेंट because money as a standard of deferred payment has simplified the borrowing and lending of operations and it has led to creation of financial institution. आप बैंक से उधार भी ले सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, एंड यू कैन इजीली एंटर इनटू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स द मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर द परचेजिंग पावर from present to the future. Money is a way to store the wealth, although wealth can be stored in the form of also in other forms also, but money is the most economical and convenient way. आप रुपए को और दूसरी फॉर्म ऑफ वेल्थ में भी आप स्टोर कर सकते हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो जायदाद हो, चाहे वो आपकी गोल्ड हो. तो मगर आप क्या करो, हमने कहा कि मनी को हम इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट वे में स्टोर कर सकते हैं. इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द इंडिविजुअल टू मीट द कंटीजेंसीज. हियर इट मीन्स कि जो आने वाले समय में अनसर्टेनिटीज़ हैं वो आप आसानी से मीट आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी इफ़ यू मेंटेन इन द ओरिजिनल फॉर्म.
unpredictable emergencies, and to pay the future debt also. Under the barter system, but it is difficult to use the goods as a store of wealth due to the perishable nature of some goods and high cost of storage. That's why money as a store of value has the following advantages. जैसे हमने बोला, fractional diminution ranging from 1 to 1000. Money is easily portable, so it is easy and economical to store the money as it storage does not require much space. Money has the merit of general acceptability, उसको हर किसी ने अपनाया गया है, and easy to exchange for the goods at all the time. Saving in terms of money are much more secure than in terms of goods also. That's why money as a store of value. Money also perform various functions like transfer of value, transferring the value of durable goods and immovable goods from one place to another place. आप उसको बेच दो यहाँ पे, आप दूसरी जगह खरीद लो. थ्रू दी मनी एनीबडी कैन सेल इज इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड एनी पर्टिकुलर प्लेस एंड बाय द प्रॉपर्टी एट अनदर प्लेस. तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, आपका घर यहाँ पर है, आपको दिल्ली जाना है, तो आप यहाँ का घर बेच दीजिए, आप अपना दिल्ली में परचेस कर लीजिए. तो मनी कैन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस जो हमने आपको बताए, जो हमने डिफ़िकल्टीज पढ़ी बाटा सिस्टम में. एक तो वो फंक्शंस हुए, और दूसरे फंक्शंस और भी हैं जो हम आपको आगे वाली वीडियो में भी कंसीडर करेंगे. सम ऑफ द फंक्शंस आर स्टैटिक फंक्शंस एंड डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी. सो in this video it is enough for you. If you have any doubt, you may ask.